के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वेरीफाई आंसर हमने पढ़ा था कि वेरीफाई किस तरीके से डिवाइड को किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था उसके अंदर, डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, डिविडेंड हम फाइंड आउट करेंगे, डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए, डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ओके। तो आपको ये फॉर्मूला आपके काफी जगह काम आएगा क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर आपके डिवाइड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए हम डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करते हैं, ओके। तो अब इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे हम इसी के बेस पर क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल हमने डिवाइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और जितने भी हमने डिवाइड किए थे उसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि हमने हर जगह क्वेश्चन को जब भी डिवाइड सॉल्व किया है तो इसी फॉर्मूले को हमने फॉलो किया है, क्योंकि हमें जब कभी भी यदि फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिवाइड फाइंड आउट करेंगे उसी समय हमें ये फॉर्मूला भी हमें लगाना होगा, ओके। सो आप लोग इस चीज का बहुत ही ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमें ये फॉर्मूला लगाना है। सेकंड थिंग कि ये डिवीजर और क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ज्यादातर बच्चे डिवीजर और डिविडेंड में कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिवीजर और डिविडेंड, देखिए डिविडेंड क्योंकि हमेशा बड़ी होगी डिवीजर से, ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि डिवीजर जिसकी हम टेबल बोलेंगे, कितने टाइम्स आप टेबल बोल रहे हो, ठीक है, किसकी टेबल बोल रहे हो वो तो डिवीजर कहलाएगा, ठीक है। जिसमें आप डिवाइड दे रहे हो जिस नंबर में वो आपका डिविडेंड कहलाएगा, और कितने टाइम्स दे रहे हो वो आपका क्वेश्चन करेगा, और जो माइनस करने पर आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये तो हमने कल का वापस से रिव्यू लिया है। अब आगे हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर, लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप्स फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसको फिलअप्स की तरह ही सॉल्व करना है। इसमें कुछ स्टेप्स तो सॉल्व करे हुए हैं, कुछ स्टेप्स आगे के जो छोड़ रखे हैं उसको हमें करना है, ठीक है। इसमें वेरीफाई कराने के लिए नहीं बोल रहा है, केवल ये बोला है कि डिवाइड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 6 डिवीजर हो गया, इसमें डिविडेंड क्या है 70845, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक 1 दे रखा है, उसके बाद बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, 4 बॉक्सेस बने हैं, 1 2 3, ठीक है, और ये 4, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आगे ब्लैंक बॉक्स दिए हुए आगे 6, देखिए अब क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग इसमें हमें दे रखा है कि 6 1 जा 6, हमें सॉल्व करके दे रखा है, तो 7 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 - 6 1, ओके 1 उतार लिया हमने। नेक्स्ट हम नंबर क्या उतारेंगे 0, ठीक है, क्या बन गया ये 10 बन गया। तो अब 6 की टेबल इतनी बोलनी है 10 से ज्यादा नहीं हो, तो 6 1 जा 6 अगेन, क्योंकि 6 2 जा 12 ज्यादा होता है। अब हम इसको माइनस करेंगे 10 - 6, ओके। तो 10 - 6 माइनस करते हैं तो क्या आता है 4, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, फिर हम एक और डिजिट उतारेंगे, उसके लिए ब्लैंक बॉक्स दे रखा है 8, तो कितनी बार जाएगा 6 8 जा 48, अब इसको हम माइनस करा देंगे,
ठीक है, 48 में से 48 गए 0। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, एक और बॉक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर हम क्या उतारेंगे 4। ठीक है, बट आप देख लो 4 ऑलरेडी 6 से छोटा है, तो हम एक और नंबर उतारेंगे। अब यहाँ पर हम देखो एक साथ दो नंबर उतरे हैं, 4 में डिवाइड जा नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने 5 को भी उतारा है। अगर यदि हम 5 उतार रहे हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 6 8 जा 48 तो ज्यादा है, 6 7 जा 6 6 8 जा 48, 6 7 जा 42। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 6 7 जा 42। ठीक है, अब आप इसको माइनस कराओगे तो 5 माइनस 2 3 और 4 माइनस 4 0। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। जब यदि आपको वेरीफाई कहा जाएगा तो तब हम उससे आंसर को चेक कराएंगे। लेकिन यदि कभी हमारे को डिवाइड भी अपना चेक करना होता है कि क्या हमारा डिवाइड सही है या गलत है, तो उस केस में आप वेरीफाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसी का ही एक और करते हैं हम बी। ठीक है, बी भी इसी तरीके से होगा सॉल्व। 8 का डिवाइड करना है हमें, 80808। ठीक है, इसमें ऊपर बॉक्स बने हुए हैं। कुछ हमें स्टार्टिंग में सॉल्व करके दे रखे हैं, बाकी के आगे 3 ब्लैंक बॉक्स दे रखे हैं कि मतलब हमें इसको आगे सॉल्व करके लिखने हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे ब्लैंक बॉक्स बनाते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे 8 बन जा 8 होता है तो पूरा पूरा डिवाइड जाए, 8 माइनस 8 0। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू उतारेंगे 0। अब आपको पता है 0 में तो डिवाइड जाता नहीं है, हमने 0 उतार लिया तो यहाँ पे भी 0 लग गया। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डिजिट उतारने का इधर 0 लगा, तो अब 8 बन जा 8। ठीक है, माइनस करेंगे इसको, 8 में से 8 गए 0। ठीक है, नेक्स्ट हम नंबर उतारेंगे 0। अब आपको पता है 0 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम एक और नंबर उतारेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, जब एक और नंबर उतार रहे हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। ठीक है, तो 8 1 जा 8, पूरा पूरा डिवाइड जा चुका है, तो 8 में से 8 गए 0। ओके, तो आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिविडेंड इफ। हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है यदि हमें नीचे जो वैल्यू दी हुई है उसी को यूज में लेते हुए हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिविडेंड फाइंड आउट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिविडेंड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला हम डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए भी यूज में लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बी, डिविजर इज इक्वल टू 7, क्वोशिएंट is equal to 12,836 और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इज 6। ओके, रिमाइंडर 6। अब आपको पता है कि जब हम डिविजन फाइंड आउट करते हैं, डिविडेंड फाइंड आउट करते हैं,
तो हमें डिविजन, क्वोशिएंट और रिमाइंडर इन तीनों वैल्यू की हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था डिविडेंड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो डिविजर कितना है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट 12,836 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मूले में दिया हुआ है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12,836 है, तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दोगे, हमें लॉन्ग मेथड से करने की जरूरत नहीं है। तो 7 को हम सबसे पहले किससे कराएंगे, 6 से। 7 6 42 का 2 कैरी ऑफ 4, 7 3 21 प्लस 4 25 का 5 कैरी ऑफ 2, 7 8 56 प्लस 2 58 का 8 कैरी ऑफ 5, 7 2 14 प्लस 5 19 का 9 कैरी ऑफ 1, 7 1 7 प्लस 1 8। ओके, 89,852 प्लस 6। ठीक है, अब रिमाइंडर का 6 है, प्लस 6 है, तो प्लस 6 किस में जुड़ेगा, ये वंस की वैल्यू, तो ये भी वंस की वैल्यू। ठीक है, तो वंस वंस आपस में प्लस हो जाएंगे, 6 में 2 प्लस किए तो 8, बाकी की डिजिट एज इट इज आ जाएंगी। तो हमारा डिविडेंड क्या हुआ, 89,858। डिविडेंड क्या आया हमारे पास, 89,858। ठीक है, सी। ठीक है, डी नंबर करेंगे, बाकी के जो छूटे हुए हैं वो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। डी देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला यही रहेगा कि हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, डिविजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, डिविजन कितना है हमारे पास 3, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास 12,345, 12,345 एंड रिमाइंडर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो क्या डिवीजन हमारे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना है 12,345 प्लस रिमाइंडर इज 2। ठीक है, तो अब 3 को हम डायरेक्ट 12,345 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 का 15 का 5 कैरी ऑफ 1। अब 3 को किससे करेंगे, 4 से, 3 4 12 का 2 कैरी ऑफ 1, 3 3 9, 9 में 1 प्लस की तो 10 का 0 कैरी ऑफ 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, डिविडेंड क्या आ गया 37,025। ओके, डिविडेंड हमारा क्या होगा 37,025। तो 4.3 हमारी यहीं पे फिनिश हो चुकी है। ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आंसर होगा 37,035। मैम आपने इसमें रिमाइंडर प्लस नहीं किया। ओके, इसके अंदर प्लस होगा +2, 5 + 2 7 3 0 7 3 37,037। ओके,